स्वागतम। आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास और आज का मुख्य विषय है उत्तम काव्य, जिसको हम ध्वनि काव्य भी कहते हैं। तो हम उत्तम काव्य के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा कि काव्य प्रकाश में सर्वप्रथम मंगलाचरण के बाद उन्होंने दूसरी कारिका में काव्य का प्रयोजन बतलाया और तीसरी कारिका में काव्य का हेतु, और उसके बाद उन्होंने काव्य लक्षण बतलाया। काव्य लक्षण बतलाने के बाद काव्य के कौन कौन से भेद हैं, कितने भेद हैं, अब उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो काव्य के 3 भेद हैं। जैसा कि पहला भेद हम पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है उत्तम काव्य। इसी को ध्वनि काव्य भी कहते हैं। तो यहाँ वृत्ति में कह रहे हैं कि तद भेदान क्रमेण आह। तद भेदान, यहाँ पे तद का अर्थ काव्य है, क्योंकि आपने देखा काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशी वेतर क्षतय सद्य पर निर्वृतय कांता सम्मित तयोपदेश युजे में उन्होंने एक बार कह दिया कि काव्यम यशसे, काव्य शब्द का एक बार प्रयोग कर दिया। तो अब कभी भी उनको काव्य शब्द कहना होगा तो वो काव्य शब्द ना कह के उसके सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपने देखा था कि जब हेतु उन्होंने बतलाया था तो हेतु में कहा था कि इति तद उद्भवे। तो तद उद्भवे में तद जो शब्द था वह काव्य का पदवाच्य था। उसी तरह से यहाँ पर भी तद भेदान, यहाँ पे तद जो पद है वह काव्य का पदवाच्य है। तो तद भेदान का मतलब हो गया कि काव्य के भेदान मतलब भेदों को, क्रमेण से आह मतलब कह रहे हैं। तो पहले क्रम में उन्होंने उत्तम काव्य के विषय में बतलाया कि उत्तम काव्य क्या है, उसी को ध्वनि काव्य कहते हैं। तो कारिका के माध्यम से देखेंगे। कारिका में कह रहे हैं कि इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंगे वाच्याद ध्वनिर्बुधई कथितः। अन्वय के साथ अर्थ देखेंगे। वाच्यात मतलब वाच्य से, वाच्य अर्थ से। व्यंगे अतिशयनी, व्यंग्य अर्थ अतिशयित होने पर, अर्थात अधिक चमत्कारकारी होने पर। आप आगे जो है कि दूसरे उल्लास में पढ़ेंगे कि जो शब्द होता है वह 3 प्रकार का होता है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। अर्थ भी 3 प्रकार का होता है, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। और उसकी शब्द शक्तियाँ भी 3 प्रकार की मानी जाती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पे उन्होंने वाच्य शब्द का प्रयोग किया है। तो वाच्य एक अर्थ है, अर्थ के 3 भेदों में वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, यह जो 3 प्रकार का अर्थ है उसी में जो पहला भेद है अर्थ का वह है वाच्य, और दूसरा है लक्ष्य और तीसरा है व्यंग्य। तो कह रहे हैं कि वाच्यात यानी वाच्य अर्थ से, व्यंगे अतिशयनी, व्यंगे अतिशयनी, यहाँ पे संयोग है, अतिशयनी अलग अलग कर देंगे। तो इदम उत्तमम अतिशयनी, तो वाच्य से, पंचमी विभक्ति है वाच्यात, वाच्य से व्यंगे यानी व्यंग्य अतिशयनी मतलब अतिशयित होने पर, अर्थात अधिक चमत्कारकारी होने पर। इदम उत्तमम, इदम का अर्थ यहाँ पे काव्य है। अभिवृत्ति में बतलाएंगे कि इदम का अर्थ क्या है। यह भी सर्वनाम शब्द है। मैंने बताया कि एक बार उन्होंने काव्य शब्द का प्रयोग कर दिया है तो वह बार बार उस काव्य शब्द के लिए सर्वनाम शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इदम का अर्थ भी काव्य है। तो इदम उत्तमम यानी इदम यानी वह काव्य, उत्तमम यानी उत्तम काव्य कहलाता है। तो किसे हम उत्तम काव्य कहेंगे? तो कहा वाच्यात व्यंगे अतिशयनी, वाच्य से यानी वाच्य अर्थ से, व्यंगे अतिशयनी, व्यंग अर्थ अधिक चमत्कारकारी होने पर। सप्तमी विभक्ति है, व्यंग्य में भी सप्तमी विभक्ति है और अतिशयनी में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो अर्थ हो गया कि व्यंग के अतिशयनी अर्थात व्यंग्य अर्थ के अधिक चमत्कारकारी होने पर इदम मतलब काव्यम उत्तमम यानी वह जो काव्य होता है वह उत्तम कोटि का काव्य होता है। और बुधई अर्थात जो विद्वान है, अर्थात जो वैयाकरणाचार्य है, वह उसे
ध्वनि ही कथितः, ध्वनि शब्द से कहते हैं। अर्थात जो उत्तम काव्य है उसी उत्तम काव्य को जो विद्वान लोग हैं, जो वैयाकरणाचार्य हैं, वह ध्वनि काव्य कहते हैं। अर्थात जो उत्तम काव्य है उसी को हम ध्वनि काव्य कहेंगे। जैसा आप देख रहे हैं ऊपर शीर्षक में लिखा है उत्तम काव्य और ब्रैकेट में लिखा है ध्वनि काव्य, यानी जो उत्तम काव्य है वही ध्वनि काव्य है। तो 3 काव्य के भेद हैं। तो अभी यहाँ पे उत्तम काव्य पढ़ रहे हैं, फिर मध्यम काव्य पढ़ेंगे, अधम काव्य पढ़ेंगे। तो जिस तरह से उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य, उसी तरह से मध्यम काव्य को गूढ़ीभूत व्यंग्य काव्य और अधम काव्य को चित्र काव्य इत्यादि नामों से हम जानेंगे आगे। एक बार पुनः अर्थ देखें कि वाच्यात् यानी वाच्य से, व्यंग्ये अतिशयनी यानी व्यंग्य अर्थ अतिशयनी अर्थात अधिक चमत्कारकारी होने पर, इदम उत्तमम यानी वह जो काव्य होता है वह उत्तम काव्य होता है। और उसी उत्तम काव्य को बुधैहि अर्थात जो वैयाकरणाचार्य हैं या जो विद्वान हैं ध्वनि कथित, उसे ही ध्वनि काव्य कहते हैं। अर्थात जो उत्तम काव्य है वही ध्वनि काव्य है। आपको ये स्मरण रखना है कि यदि ध्वनि काव्य कह के कोई प्रश्न पूछता है तब भी आप उत्तम काव्य के विषय में लिखेंगे। यदि उत्तम काव्य कहकर कोई प्रश्न करता है तब भी आप उसे उत्तम काव्य समझेंगे, यानी उत्तम काव्य ही ध्वनि काव्य है। दोनों का यह पर्यायवाची शब्द है जो कि ध्वनि के नाम से विद्वान लोग उसे संबोधित करते हैं या कहते हैं, सामान्य लोग उसको उत्तम काव्य कहते हैं। वही यहाँ पे विशेष में टिप्पणी में कहा गया है कि इसी उत्तम काव्य को अन्य आचार्यों ने ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य मम्मट ने भी इसे ध्वनि काव्य स्वीकार करते हैं। वृत्ति में देखते हैं, वृत्ति क्या कह रही है। जो कारिका में लिखा है वृत्ति में ही उसी बात को और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पे कारिका में लिखा था इदम, तो इदम का क्या अर्थ है यहाँ पे बतला रहे हैं कि इदम इति काव्यम, यानी इदम माने काव्य, यानी यह जो काव्य है वह उत्तम काव्य है। तो कौन सा काव्य? तो वाच्य से व्यंग्य अधिक चमत्कारी होने पर जो काव्य होता है उसे हम उत्तम काव्य कहते हैं। यहाँ पे शब्द एक आया था बुधई, बुधई का अर्थ कर रहे हैं बुधई व्याकरणई। बुधई का अर्थ क्या है? व्याकरणई, यानी जो वैयाकरणाचार्य हैं, यानी जो व्याकरण को पढ़ने लिखने वाले इत्यादि आचार्य हैं वही क्या हैं? बुधई हैं, अर्थात विद्वान हैं। तो उन विद्वान व्याकरणाचार्यों ने क्या कहा है कि प्रधान भूत स्फोट रूप, यानी प्रधान रूप से स्फोट रूप व्यंग व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। उन्हीं वैयाकरणाचार्यों ने प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ, जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है वही क्या है? ध्वनि रीति व्यवहार कृत है, उसे ही ध्वनि के नाम से कहते हैं। आप ध्वनि के विषय में यदि आपको अधिक जानना है तो आप भर्तृहरि का वाक्यपदीयम पढ़िए। अनादि निधनम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों से वो जो है कि ध्वनि की स्थापना करते हैं और ध्वनि के विषय में बतलाते हैं। तो सर्वप्रथम यदि हम ध्वनि के विषय में हम बात करें तो सर्वप्रथम वैयाकरणाचार्यों ने ही ध्वनि शब्द को ग्रहण किया था या ध्वनि के विषय में कुछ कहा था। साहित्य शास्त्र में बाद में ध्वनि शब्द आया, तो वहाँ वैयाकरणाचार्यों ने ध्वनि के विषय में बहुत विशेष चर्चा की है और उसे ध्वनि शब्द न कहकर स्फोट शब्द कहा है। इसीलिए यहाँ पे स्फोट शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। प्रधान भूत स्फोट रूप, जो वह प्रधान रूप में है और स्फोट रूप में है। किसके यहाँ? तो वैयाकरणाचार्यों के यहाँ, यहाँ साहित्य शास्त्रों के यहाँ नहीं। तो साहित्य शास्त्रों के यहाँ यही जो स्फोट है वह ध्वनि रीति व्यवहार है कृता, वह स्फोट जो है वह ध्वनि शब्द के नाम से जाना जा रहा है या ध्वनि शब्द से कहा जा रहा है। तो प्रधान रूप से वैयाकरणाचार्यों के यहाँ स्फोट रूप, स्फोट शब्द का उल्लेख उन्होंने किया है और वहाँ पे विस्तृत चर्चा की है। या फिर आप पतंजलि का महाभाष्य देख लीजिए, महाभाष्य में भी वह शब्द के विषय में कहते हैं कि अथ शब्दानुशासनम अथ गौरित्यत्र कह शब्दः किम यत् शासनालांगुल विषाण्यर्थ रूपम स शब्दः इत्यादि जो भी वहाँ पे कहा गया है वह शब्द के विषय में कहा गया है। अर्थात
उस शब्द और अर्थ ही बाद में स्पष्ट होगा कि वह ध्वनि है। शब्द और अर्थ को ही यहाँ पर ध्वनि मान रहे हैं। तो वही कहा कि बुधई व्याकरणई, यानी जो विद्वान है अर्थात वैयाकरणाचार्य है, वह प्रधानभूत स्फोट रूप, यानी प्रधानभूत जो स्फोट रूप है वह व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य, व्यंग्य की अभिव्यक्ति कराने में जो समर्थ शब्द है उसे ही ध्वनि रीति व्यवहार करता है, उसे ही ध्वनि इस पद से व्यवहार कर रहे हैं अर्थात प्रयोग कर रहे हैं। और कहा, क्या कहा, ततः, ततः मतलब उसके बाद तन्मतानुसार भी, यानी उन्हीं के मत का अनुसरण करने वाले, उन्हीं के मत का अनुसरण करने वाले अन्य ही अपि, अन्य जो साहित्याचार्य हैं, अन्य जो साहित्य को जानने वाले आचार्य हैं, न्यग्भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य, न्यग्भावित वाच्य यानी वाच्य के न्यग्भावित यानी गौण हो जाने पर, वाच्यार्थ को के गौण हो जाने पर व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति कराने वाले, कहा ना व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य, अर्थात व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति कराने में जो समर्थ है, तो कौन समर्थ है, तो वह शब्दार्थ युगलस्य, यानी शब्द और अर्थ दोनों, इन शब्द और अर्थ दोनों के लिए यहाँ पे ध्वनि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, केवल शब्द के लिए नहीं या केवल अर्थ के लिए नहीं, तो शब्द और अर्थ दोनों के लिए, इसलिए कहा कि शब्दार्थ युगलस्य, यानी शब्द और अर्थ युगल माने दोनों के लिए यहाँ ध्वनि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपने देखा कारिका के माध्यम से कि वाच्य से व्यंग्य अत्यधिक अतिशयनी हो जाने के कारण, अत्यधिक चमत्कारी हो जाने के कारण हम उसे उत्तम काव्य कहते हैं, और वैयाकरणाचार्यों या विद्वानों के द्वारा ही उसी उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य कहा गया है। हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि ध्वनि किसको कहते हैं, या वह व्यंग्य अर्थ क्या है जो कि वाच्य से अधिक चमत्कारी होने पर व्यंग्य हो जाता है। तो हम इसे व्यंग्यार्थ भी कह सकते हैं, ध्वनि भी कह सकते हैं और उत्तम काव्य भी कह सकते हैं, यानी तीनों नामों से हम जान सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखिए क्या कह रहे हैं कि निशेष च्युत चंदनमस्तन तटम निर्मिष्ट रागोधरो नेत्रे दूर मनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनुः मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्या ज्ञात पीड़ागमे वापिम स्नातुमितो गतासिन पुनस्तस्याधमस्यांतिकम। यह एक श्रृंगारिक उदाहरण है। इसमें दो स्त्रियां हैं और दोनों आपस में वार्तालाप कर रही हैं, और एक नायिका जो है अपनी सखी यानी दूसरी स्त्री को देखकर कह रही है कि अस्तन तटम यानी वक्षस्थल पर जो तुम्हारे यह चंदन लगा हुआ था वह बिल्कुल क्या है, छूट गया है, और निर्मिष्ट रागो धरो, और अधर पर जो तुम्हारे अंगराग लगा हुआ था वह भी क्या है, निर्मिष्ट, अर्थात वह भी छूट गया है, अर्थात पूछ गया है। नेत्रे दूर मनंजने, और तुम्हारे नेत्र का जो अंजन है वह भी क्या हो गया है, दूर हो गया है, अर्थात वह भी छूट गया है। पुलकिता तन्वी तवेयम तनुः, तव इयम, तव माने तुम्हारा, इयम माने यह, तन्वी तनु, यह जो तुम्हारा दुबला पतला शरीर है, पुलकिता अर्थात पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। मिथ्यावादिनी दुति, हे झूठ बोलने वाली दुति, ये झूठ बोलने वाली हमारी सखी, बांधव जनस्य यानी हम बंधु जन का, हम मित्र जन का, अज्ञात पीड़ागमे यानी पीड़ा को न जानने वाली, वापिम स्नातुमितो गतासी, क्या तुम उस वापी में अर्थात बावली में स्नातुमितो यानी स्नान करने के लिए गतासी गई थी, न पुनस्तस्य अधमस्यांतिकम, क्या तुम उस अधम अर्थात उस नायक के पास नहीं गई थी। यहाँ पे आशय क्या है कि
जो नायिका है वह अपने सखी के ऊपर संदेह कर रही है। इस रूप में संदेह कर रही है कि उसे लगता है या फिर वह जान रही है कि यह जो हमारी सखी है वह हमारे नायक के साथ गई थी, अभी मिली है और मिलकर यहाँ आ रही है, क्योंकि उपरोक्त जो भी लक्षण हैं वह लक्षण बतला रहे हैं कि वह नायक के साथ मिली है और इसके बाद जो है कि उसकी यह स्थिति हमें दृष्टिगोचर हो रही थी। किस रूप में स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है, तो आप पुनः एक बार अर्थ को देखें कि निःशेष च्युत चंदनम स्तन तटम, यानी वक्षस्थल का यह जो तुम्हारा चंदन का लेप था वह क्या हो गया है, छूट गया है, पूरी तरह से मिट गया है। और निर्मिष्ट रागोधरो, और उसने जो अपने अधर पर अंगराग लगाया हुआ था वह भी निर्मिष्ट अर्थात वह भी छूट गया है। नेत्रे दूरम अनंजने, आँखों में जो उसने कज्जल लगाया था, अंजन लगाया था, वह भी दूरम अर्थात वह भी क्या है, मिट गया है। पुलकिता तन्वी तवेयम तनुः, तव यम, यह जो तुम्हारा शरीर है वह दुबला पतला शरीर वह पुलकित हो रहा है अर्थात रोमांचित हो रहा है। यह किस लिए हो रहा है, तो वह कह रही है मिथ्यावादिनी दूती, हे तुम झूठ बोलने वाली दूती, बांधव जनस्य, यानी मुझ बांधव का, मुझ अपनी सखी का, अज्ञात पीड़ा गमे अर्थात मुझ सखी का पीड़ा को न जानने वाली, वापिम स्नातुमितो गतासी, क्या तुम वहाँ पर उस बावड़ी में, उस नदी में तुम स्नान करने गई थी, न पुनस्तस्या अधमस्यांतिकम, क्या तुम उस अधम, अधम अर्थात उस अधम नायक के पास नहीं गई थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि न पुनस्तस्या अधमस्यांतिकम, क्या तुम उस अधम के पास नहीं गई थी, अर्थात इससे जो व्यंग्य अर्थ आ रहा है वह व्यंग्य अर्थ आ रहा है कि अवश्य ही तुम उस नायक के पास गई हुई थी। आप सामान्य उदाहरण लेकर देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। कोई आपसे जब कहता है कि हम आजकल देख रहे हैं आपकी खूब पढ़ाई हो रही है, तो वहाँ पे अर्थ क्या निकलता है, वहाँ पे अर्थ निकलता है कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है। तो उसके जो कहने का भाव होता है कि आजकल आपकी खूब पढ़ाई हो रही है, लेकिन वस्तुतः होता क्या है कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम, न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम, यानी उस अधम नायक के पास तुम नहीं गई थी। इसका आशय यह हो रहा है कि अवश्य ही वह नायक के पास गई थी अर्थात नायक से मिलकर आ रही है, जिसके कारण उपरोक्त जो है लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम, यानी उस नायक के पास क्या तुम नहीं गई थी, लेकिन वहाँ से जो व्यंग्य अर्थ यानी जो ध्वनि अर्थ निकल रहा है वह अर्थ निकल रहा है कि अवश्य ही वह नायक के पास, उस अधम नायक के पास गई हुई थी। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि अत्र तदंतिकम एव रंतुम गतासीति। यहाँ पर जो नायिका है वह भी जान रही है कि वह नायक के पास गई थी, और जो गई थी वह तो जान ही रही है नायक के पास गई थी, यानी दोनों जान रही है कि वह नायक से ही मिलके आ रही है। लेकिन प्राधान्येन अधम पदेन विद्यते, यहाँ पर अधम पद की प्रधानता के कारण यह ध्वनि अर्थ है, यानी यह जो व्यंग्यार्थ अर्थ है वह व्यंजित हो रहा है। कहने का आशय है कि दोनों सखियां जानती हैं कि यह अवश्य ही उस नायक के पास गई हुई थी, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा है कि नायक के पास गई थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या तुम उस नायक के पास नहीं गई थी। यहाँ पे न शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन न शब्द का प्रयोग होने के कारण भी यहाँ पर व्यंग्य अर्थ में अर्थात ध्वनि अर्थ में यह स्पष्ट होकर आ रहा है कि वह अवश्य ही उस नायक के पास गई हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शब्द के माध्यम से कहा जा रहा है वह अर्थ यहाँ पर दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, बल्कि उससे भिन्न यहाँ पर व्यंग्य अर्थ दृष्टिगोचर हो रहा है। क्योंकि
जो अभिधा में कहा जाता है वो मुख्यार्थ होता है, लेकिन जो व्यंजना में कहा जाता है वह मुख्यार्थ नहीं होता है, मुख्य से भिन्न अर्थ होता है। तो यहाँ पर अभिधा में न कहकर व्यंग्य में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे न शब्द का प्रयोग किया गया है कि क्या तुम उस नायक अधम नायक के पास नहीं गई थी, लेकिन व्यंग्य अर्थ से यह प्रतीत हो रहा है कि वह अवश्य ही उस अधम नायक के पास गई हुई थी। तो यहाँ पे जो अधम पद है यहाँ अलग कर लेंगे, पुनः तस्य अधम अधमस्य, ठीक है। तो अधम जो पद है ये कहा ना यहाँ पे कि प्राधान्येन अधम पदेन, यहाँ पे अधम पद की प्रधानता से जो व्यंग्य अर्थ है अर्थात जो ध्वनि अर्थ है वह व्यज्यते अर्थात व्यंजित हो रहा है। तो यहाँ पे मुख्य अर्थ से जो व्यंग्य अर्थ है वह क्या हो रहा है, भिन्न हो रहा है। तो आपने देखा कि जो वाच्यार्थ है अर्थात जो सामान्य अभिधा वाला जो वाच्यार्थ है, लक्षण को देखिए, कहा ना कि वाच्यार्थ व्यंग्य अतिशयनी, वाच्य से जब व्यंग्य अत्यधिक चमत्कारी हो जाए, तो यहाँ पर जो वाच्य है कि क्या तुम उस अधम नायक के पास नहीं गई थी, यह क्या है, वाच्य अर्थ है। लेकिन उस वाच्य अर्थ से जो व्यंग्य अर्थ आ रहा है वह अधिक चमत्कारी हो जा रहा है, और वह व्यंग्य अर्थ आ रहा है कि अवश्य ही वह उस अधम नायक के पास गई हुई थी। तो वाच्य अर्थ से जब व्यंग्य अर्थ अधिक चमत्कारकारी हो जाए तो उससे ही हम उत्तम काव्य कहते हैं, और वही उत्तम काव्य वैयाकरण चार्यों के द्वारा या फिर साहित्याचार्यों के द्वारा ध्वनि इस शब्द से कथित मतलब कहा जाता है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम, यानी उस क्या तुम उस अधम नायक के पास नहीं गई थी, यह जो अर्थ है वह वाच्यार्थ है। लेकिन इस वाच्यार्थ से भिन्न जो दूसरा अर्थ आ रहा है कि वह अवश्य ही उस अधम नायक के पास गई हुई थी, यह जो अर्थ आ रहा है यह व्यंग्यार्थ है। तो उस वाच्यार्थ से जो व्यंग्यार्थ है वह अधिक चमत्कारी होने के कारण यहाँ पर ध्वनि काव्य है, अर्थात यह जो उदाहरण है यह ध्वनि काव्य का उदाहरण है।